हेलो डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून बच्चों। आज का जो है हम क्लास में आपका सब्जेक्ट इंग्लिश में आपको पता चल रहा है। पेज नंबर 12 पे देखेंगे। पेज नंबर 12 पे आपको दिया है स्पीच राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक बेटा, आज हम ये पढ़ेंगे। और इससे पहले आपको पिछले वीडियो में जो है आपका जो है पेज नंबर 9 पे दिया था गेट से, और इसमें ड्रा लाइन्स टू मैच द एनिमल्स विद द प्लेसेस वेयर दे लिव। यहाँ पर कुछ एनिमल्स की नेम दिए गए थे, नेम दिए गए थे, और वे किस स्थान पर रहते हैं, जहाँ वे रहते हैं उसके स्थान से जो है उनको मैच करना था। तो ये बेटा हमने आपको कंप्लीट कराया था। और उसके बाद जो है आपका दिया था कंप्लेन चेकअप में टिक द करेक्ट आंसर। पहला तो बेटा व्हाट डे ऑफिसर मैन कॉट ऑप्शन ए बिग फिश इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। सेकेंड बेटा द बिग फिश वाज ए ऑप्शन सी प्रिंस। ठीक है, PRINC प्रिंस राजकुमार। जो बड़ी मछली थी वह एक राजकुमार थी। ठीक है। थर्ड बेटा द फिशरमैन वाइफ फर्स्ट वाज ए कॉटेज। ठीक है, उसका जो मछुआरे की पत्नी थी उसकी इच्छा थी कि उसका जो घर है बेटा वह एक स्मॉल बंगलो यानी कि एक छोटा सा बंगला उसका हो जाए। ठीक है, ये आपको कराया गया था। और डी था बेटा आपका फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक में आपको 4 फिल इन द ब्लैंक थे। ये आपको होमवर्क पे कंप्लीट करने के लिए दिया गया था। पहला तो बेटा द फिशरमैन कुड सेल द बिग फिश, में आप बिग फिश करेंगे फॉर लॉट ऑफ मनी। सेकेंड द प्रिंस हैड बीन चेंज इनटू अ फिश बाय ए मैजिक। थर्ड बेटा द फिशरमैन वाइफ ट्राइड फॉर अ होल वीक। एंड लास्ट बेटा फोर्थ आई विश आई हैड नॉट बीन सो ग्रीडी। ठीक है, इस तरह से आप कंप्लीट करेंगे। और इसका हम सी देखते हैं आपका सी राइट टी फॉर ट्रू एंड राइट टी फॉर ट्रू राइट टी फॉर ट्रू एंड F for false। ठीक है, राइट टी फॉर ट्रू एंड F for false स्टेटमेंट। सही कथन में आपको सही कथन सही लिखना है, बी लिखना है, और गलत कथन के लिए आपको जो है फॉल्स यानी यह लिखना है। ठीक बेटा, आइए देखते हैं पहला दिया जो द फिशरमैन वाज फीडिंग। द फिशरमैन वाज ठीक बेटा, द फिशरमैन वाज फीडिंग यानी जो फिशरमैन था, जो मछुआरा था, वह लालची था। लालची, मछुआरा लालची था। ये बेटा आपको लिखना है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। यहाँ पे आपका पड़ा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो इसमें जो है आप क्या लिखेंगे, मछुआरा बता कर रहा है द फिशरमैन वाज फीडिंग, मछुआरा लालची था, तो यह पूछे क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि वह नहीं, उसकी पत्नी जो मछुआरे की पत्नी थी वह बता जो है लालची थी। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, आपको बता फॉल्स होगा। ठीक है बच्चों, द फिशरमैन वाज फीडिंग आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। सेकंड the wife was bleeding। याद रखना, the wife was bleeding, the wife was bleeding। the wife was bleeding, यहाँ से लिखा the wife was bleeding क्या है, यानी कि मछुआरे की पत्नी, वाइफ यहाँ जो है मछुआरे की पत्नी के लिए आया है। ठीक है, तो the wife was bleeding
मछुआरे की पत्नी जो थी वो बेटा लालची थी, ठीक है। तो यह आपका क्या होगा, टू स्टेटमेंट है, आपका टू स्टेटमेंट है, इसके लिए हम टी राइट करेंगे। आगे नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, द फिश डिड नॉट the fish did not grant any wishes, grant any wishes। विशेष मीन्स वरदान। कहा बेटा कि द फिश डिड नॉट ग्रैंट एनी विशेष, यानी जो मछली थी बेटा उसने जो है कोई वरदान नहीं दिया था, उसने कोई वरदान नहीं दिया था। तो ये बेटा क्या होगा आपका रॉन्ग होगा, फॉल्स स्टेटमेंट होगा, क्योंकि उसने वरदान जो है आपको दिया था, ठीक है। तो यहाँ का आपका हो जाएगा फॉल्स, ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट होगा। स्टेटमेंट द फिश डिड नॉट ग्रैंट मींस होता है प्रदान करना, ग्रैंट एनी विशेष, यानी उसने जो है मछली ने जो है कोई वरदान नहीं दिया था, नहीं प्रदान किया था। तो आपका जो है इसमें स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। आइए देख लेते हैं द फिशरमैन्स वाइफ the fisherman's wife wanted to rule the fisherman's wife wanted to rule the world। क्या बेटा कि द फिशरमैन्स वाइफ यानी कि जो मछुआरे की पत्नी थी, मछुआरे की पत्नी वांटेड चाहती थी टू रूल यानी कि शासन करना चाहती थी, राज करना चाहती थी द वर्ल्ड संसार को, विश्व पर, ठीक है। पूरे संसार पर विश्व पर जो है वो राज करना चाहती थी, रूल करना शासन चाहती थी। ये बेटा आपको क्या होगा, क्या प्रयास दिया है, शी वांट्स टू रूल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। वो पूरे विश्व पर जो है वह राज करना चाहती थी, शासन करना चाहती थी। तो ये बेटा आपका क्या होगा, ट्रू स्टेटमेंट होगा। ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है, इसलिए आप टी राइट करेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, लास्ट आपको दिया है फिफ्थ, द वाइफ वाज नॉट the wife was not happy in the end। दिया बच्चों, द वाइफ वाज नॉट हैप्पी इन द एंड, यानी कि जो पत्नी थी मछुआरे की वह अंत में प्रसन्न नहीं थी, खुश नहीं थी। द वाइफ वाज नॉट हैप्पी इन द एंड, मछुआरे की पत्नी अंत में प्रसन्न या खुश नहीं थी। तो बेटा आपका ट्रू स्टेटमेंट है, इसलिए आप जो है टी राइट करेंगे। ट्रू स्टेटमेंट है इसलिए आप टी लिखेंगे, ठीक बच्चों। इस तरह बेटा ये आपका टी राइट टी फॉर टू एंड फॉल्स स्टेटमेंट आप कॉपी करेंगे। आइए इसके बाद है आपका ग्रामर यूज में आपका दिया बेटा कि वर्ड फॉर्म्स, ठीक है। यहाँ पे क्रिया के जो दिए गए हैं वर्ड फॉर्म्स, लुक एट द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक।
दिया बेटा आपका ई, look at the pattern, look at the pattern and fill in the blank, and fill in the blank. ठीक है बच्चों, look at the pattern and in the blank ये दिया है। इसमें बेटा ग्रामर यूज में दिया का वर्ब फॉर्म ऊपर लिखा है ग्रुप में वर्ब फॉर्म से लिखी क्रिया के यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है पैटर्न को देख करके लुक एट द पैटर्न, पैटर्न को देखिए एंड और इन द ब्लैंक, और इन द ब्लैंक को कंप्लीट कीजिए। आप इन द ब्लैंक पे पूरा कीजिए। पहला देखिए मुझे लुक, एल डबल ओ के लुक मीन्स देखना। ठीक है, एल डबल ओ के लुक मीन्स देखना। तो इसका जो का दिया है एल डबल ओ के, ठीक है, क्या दिया है एल डबल ओ के ई डी लुक। क्या दिया बच्चों, लुक का दिया है एल डबल ओ के ई डी लुक, देखा। ठीक है, लुक मीन्स देखना और लुक अपने आप पर पैटर्न आप देखें बेटा यहाँ पर वर्ब में जो वर्ब दिया था एल डबल ओ के लुक देखेंगे, एल डबल ओ के लुक दिया है और यहाँ क्या है एल डबल ओ के ई डी। समझ रहे बच्चों, यहाँ पर ई डी ऐड किया गया है, लुक दिया है, क्या ऐड किया है ई डी, तो आपका हो गया लुक। नेक्स्ट सेकंड टाक, टी एल के टाक में बात करना, टी एल के टाक, टाक का क्या क्या लुक एट द पैटर्न, आप पैटर्न को ध्यान से पहला पैटर्न का है, पैटर्न से ध्यान देंगे पैटर्न क्या था आपको लिखा है हमने ईडी ऐड किया है, टी एल का टाक, टी एल के टाक, तो इस टाक में भी हम क्या करेंगे ईडी ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा टाक। ठीक है, टी ए एल ठीक है, टी एल के ई डी टाक बातचीत किया। ठीक है, लुक का हो जाएगा लुक आपको दिया है इसमें वन इज रिटन फॉर यू, एंड सेकंड बेटा का टाक हो जाएगा टाक। आइए नेक्स्ट है थर्ड पिक, पिक मीन्स बेटा उठाना, पिक मीन्स उठाना। ठीक है बेटा, तो पिक दिया है पी आई सी के पिक, याद रखेंगे। तो पैटर्न क्या है बेटा, हम जो है ईडी क्या कर रहे हैं इस वर्ब में ईडी ऐड कर रहे हैं पैटर्न को देखते हुए, तो आपको क्या हो जाएगा पिक पी आई सी के, पी आई के ईडी ऐड कर रहे हैं पिक, क्या होगा पिक हो जाएगा पी आई सी के डी पिक। ठीक है बेटा, आइए देख सकते हैं फोर्थ विथ, विथ मीन्स बेटा इच्छा या वरदान से, विथ मीन्स इच्छा या वरदान। तो बेटा क्या हो जाएगा पैटर्न के लिए ईडी सामने जो है यहाँ पर लुक में ईडी, टास्क में ईडी और आपका पिक में भी ईडी, इसी तरह का विथ में भी क्या ऐड करेंगे ईडी, तो आपका हो जाएगा विथ डब्ल्यू आई एस ई डी विथ। ठीक है बेटा, विथ का हो जाएगा विथ। नेक्स्ट देखेंगे बार, बार मीन्स भौंकना, बी ए आर के बार मीन्स भौंकना। ठीक है, यहाँ से बार का क्या हो जाएगा बार्क, बार्क क्या हो जाएगा ईडी एंड करेंगे बेटा, तो
तब हो जाएगा B-A-R-K-E-D बार, B-A-R-K-E-D बार, भावता। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट होता है पुल मीन्स खींचना, पुल P-U-L-L पुल मीन्स खींचना। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या हो जाएगा, पुल मीन्स खींचना है, तो इसमें क्या हो जाएगा, आप इंडिकेट करेंगे, पैटर्न देखेंगे, सीधी सबमिट किया जा रहा है पुल वर्क में, तो क्या हो जाएगा, पुल्ड, P-U-L-L-E-D पुल्ड। ठीक है, पुल का होता है P-U-L-L-E-D पुल्ड, खींचा। आइए सेवन देखते हैं बेटा, सेवन आपका दिया बच्चों, वन चाहना, W-A-N-T वांट। ठीक है, वांट है बेटा, तो वांट का हो जाएगा वांटेड, इंडिकेट करेंगे वांटेड। ठीक है बेटा, वांट क्या हो जाएगा वांटेड, W-A-N-T-E-D वांटेड। एंड लास्ट का आपका हेल्प, मदद करना है, सहायता, एक आपका हेल्प, H-E-L-P हेल्प मीन्स मदद या सहायता, तो आपका हो जाएगा हेल्प का हेल्प, क्या हो जाएगा हेल्प, H-E-L-P-E-D हेल्प, मदद की। ठीक है, ठीक बच्चों, यहाँ आप लोग देखेंगे लुक एट द फैक्टर एंड इंटरप्रेट किया है, तो आपको देखा दिया गया था, इसको करके दिखाया है, अब इसी पैटर्न के अंदर आप सभी को इंटरप्रेट कंप्लीट करेंगे। इन सभी पैटर्न आपको स्टार्ट में ईडीएल में स्टार्ट विथ किया है, जब ईडीएल करेंगे विथ फुल P-U-L-L फुल मींस कितना हो जाएगा, P-U-L-L-E-D फुल, नेक्स्ट आपका हेल्प हो जाएगा हेल्प। इन सभी के साथ वांट वांटेड ईडीएल करेंगे बार, B-A-R-K-E-D बार, पिक पिक्ड। इस प्रकार सभी में आप जो है ईडी ऐड करेंगे, जो दिया आपका उसमें ईडी ऐड करके अच्छे इंटरप्रेट से कंप्लीट करेंगे। ठीक बेटा, आइए कर दिया है क्लास आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन डी। दिया बेटा आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ दिया बेटा, आइए पढ़ सकते हैं, व्हाई वाज द फिशरमैन Why was the fisherman happy to catch? Happy to catch. Happy to catch a big fish. A big fish. ठीक है, बेटा why was the fisherman happy to catch a big fish? यानी फिशरमैन मछुआरा जो है बड़ी मछली पकड़ने के बाद वह खुश क्यों था? बड़ी मछली पकड़ने के बाद मछुआरा प्रसन्न क्यों था, खुश क्यों था? सेकंड बेटा, व्हाट डिड द फिशरमैन वाइफ वांट? व्हाट डिड द fisherman wife? What did the fisherman's wife want to eat? I-N-S-T-E-D of the cottage. Of the cottage.
5-1 instead of the कॉटेज। वो जो है कॉटेज के अलावा, कॉटेज के सिवाय आप बजाय कर सकते हैं, वह क्या चाहती थी। ठीक है, मछुआरे की पत्नी कॉटेज के सिवाय जो है वह क्या चाहती थी, उसके बदले में क्या चाहती थी इंस्टीड ऑफ। ठीक है, ये लिखेंगे। थर्ड होता व्हाट पावर डिड द फिशरमैन वाइफ वांट। What power did the fisherman's wife? What power did the fisherman's wife want? कर्ता जो फिशरमैन की पत्नी थी, मछुआरे की पत्नी थी, वह क्या शक्ति चाहती थी। ठीक है, क्या शक्ति जो है, क्या पावर जो वह चाहती थी। फोर्थ क्वेश्चन, why was the unhappy in the end? Why was the unhappy? Why was the unhappy in the end? Why was the unhappy in the end? Sorry, why was he? Why was he unhappy in the end? What है अंत में कौन मछुआरे की पत्नी बन रहा था, वह अंत में क्यों दुखी थी। अनहैप्पी मतलब आप पसंद या दुखी कर सकते हैं। ठीक है, वह अंत में क्यों दुखी थी, इसे लिखेंगे। एंड लास्ट का फिर what does the story teach us? What does the story T-E-A-C-H teach us? What does the story teach us? Explain in your own words. Explain in your own ठीक बेटा, कहा कि व्हाट डज द स्टोरी टीच अस, ये स्टोरी जो है कहानी में हमें क्या सिखाती है। एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड, इसकी जो है अपने शब्दों में इसकी व्याख्या कीजिए। ठीक बेटा, तो ये फिफ्थ क्वेश्चन दिए गए हैं कि बेटा होमवर्क कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसे जो है आप होमवर्क में कंप्लीट करेंगे और उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम क्या क्या दिया हुआ है, या fill in the blanks with the right words given below। इसे हम जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों।